उल्टा जो है हमारे ऊपर एपी सिंह कुत्ता कहो घटिया कहो, मैं तो कभी नहीं डरता उनसे। मैं कहता हूँ मुझे बुलाया जाए इंडिया के अंदर, अगर कानून की कार्रवाई में मैं कोई मुजरिम हूँ तो मुझे दिया जाए। हमें सिर्फ उलझा के रखे हुए थे, सिर्फ एक बात कर रहे थे बाकी हकीकी मानाओं पे हमारी अदालतों पे केस जहाँ रखना था, जहाँ करना था। अफसोस की बात यह है कि शायद हम नहीं रख सके और 2 सालों तक हम बहुत जो है डिस्टर्ब और परेशान। ज्यादती हुआ तो मीडिया जयशंकर साहब को, अमित शाह को आज तक पता नहीं है केस का। 4 बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। 2 सालों से हम रो रहे हैं कि मीडिया वाले भाई आप आगे आओ, अब आपकी हमें ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? आप देख रहे हो गुलाम हैदर 9। उम्मीद है तो मेरे बहन भाई ठीक होंगे, खुश होंगे, शाद आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। अफसोस के साथ हम जो है रात से जैसे शाहिद भाई ने कुछ हकीकत हमारे सामने रखे हैं और बात भी हुई है, जैसे फ़ोन पे भी होता तो बहुत जो है परेशानी है। केस देखो, उन्होंने कल रात एक बात की, बच्चे हमारे गए 2 साल हो चुके हैं, केस में मज़ीद आगे हम बढ़ नहीं सकते। उल्टा जो है हमारे ऊपर एपी सिंह कुत्ता कहो घटिया कहो, मैं तो कभी नहीं डरता उनसे। मैं कहता हूँ मुझे बुलाया जाए इंडिया के अंदर, अगर कानून की कार्रवाई में मैं कोई मुजरिम हूँ तो मुझे दिया जाए। जब बराह रास्त साजिद भाई अफसोस इस बात का है कि क्रिमिनल वो हैं, पाकिस्तान को भला बुरा कहने वाले, हमारी कंट्री को गालियां देने वाला एपी सिंह जैसा कुत्ता शख्स, वो आके कह रहे कि हैदर जो है नफ़रतें फैलाते हैं। नफ़रतें फैलाने वाला कौन सा कुत्ता है? एपी सिंह है ना। हमेशा आके धर्म के पर बात कौन करता है? यही देखो, मुझे भी बहुत परेशानी हो रही है बताने में भी। तो लोग कहते हैं कि शायद हैदर, मैं बिल्कुल लिखा पढ़ा नहीं हूँ, मगर मुझे कानून के जो पढ़ने वाले हैं, चाहने वाले हैं, जो कानून को समझते हैं, वो मुझसे बिल्कुल कांटेक्ट में हैं और राब्ते में हैं। देखो, एक केस को आप सिर्फ कंप्यूटराइज करके बाहर निकालोगे तो वो केस से सिर्फ आप तक ही महफूज होगा ना। अगर वो कौन सी केस है, अगर आर्डर आप पेश करो और जो है अदालतें उस पर एक्शन नहीं उठाए, जब अगर वारंट निकलते हैं कोर्ट से तो पुलिस का क्या मजाल है, उस पर एक्शन नहीं उठाएगा, उनको ड्यूटी नहीं करनी। जाहिर सी बात है ना, कोई वारंट आप कोर्ट जब देता है तो कोर्ट की भी पुलिस को मानना पड़ता है, उन मुजरमानों को कटकटोरे में खड़ा करना पड़ता है और वो आते हैं, हाज़िरी देते हैं, वो अपनी बात रखते हैं कि हमें किस लिए बुलाया गया। कि हमें अफसोस है आज तक हमारी बात सिर्फ लोगों के कहने के, लोग सवाल करते हैं तो हम उनको क्या जवाब दें। यार, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, मगर इंसानियत को सुबह शाम उछाल उछाल के बड़ी बड़ी बातें करने वाले जो हमारे ऊपर आज केसेस हो रहे हैं, अफसोस है ना। डूब मरने का मकाम है, मैं अपने आप को कहूँ और किसी को तो नहीं कह सकता ना। इंसान का भरोसा होता है, जब मेरा भरोसा आपसे उड़ जाए ना, आप 100 भी कोशिशें करो तो मेरा ख्याल है मेरा भरोसा आप पे बनना बहुत बड़ी मुश्किल है, यकीन मानो। क्योंकि ना जिस लोगों में बात करने का सलीका नहीं, वो नंबर हैं, फ़ोन है, हमसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं होता। जैसे लाइव में आकर कोई बात कहा जाता है तो ये मेरे ख्याल से हमारी यार इम्पोर्टेंट 4 बच्चों की केस है। हम इससे आसानी से आकर अल्फाज ये बोल देते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, ये देखो वो देखो। ये हमें पता है कि हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, हमें कौन सी बात अलाउ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये देखो, मैं अनपढ़ ऐसे अल्फाज कह सकता हूँ, आप कैसे ये बातें कर सकते हो लिखा पढ़ा होकर, कि आप बड़ी आसानी से एक केस को नॉर्मल समझ के आप कहते हो कि मैंने ऐसा किया, ये किया, वो किया। भाई, वो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे वो नहीं बताया जाता है कि दुश्मन होशियार ना हो जाए। मगर तो हम तो हर रास्ता उनको खुद बताते हैं, हमने ये किया है, कल हम वो करेंगे, परसों जाके ये करेंगे, हमें नहीं पता होता। जो यकीन मानो, अफसोस इस बात का होता है कि लोग अपना सर पीट रहे हैं, बोलते हैं आप लोगों को हुआ क्या है, दिमाग तो ठिकाने पे है। मैंने कहा सर हमें क्या पता। बोलते हैं ये क्या रंगरलियाँ हो रहे हैं, कौन से आप बच्चों की केस लड़ रहे हो, जो आप एक अवामी नुमाइश फैला रहे हो। हकीकत है किस चीज़ को अवामी नुमाइश जिसको कहा जाता है, दिखाया जाता है, तकलीफ नहीं, वो सूरत हाल। बहुत सवाल खड़े खड़े लोग कहते हैं कि हम शर्मिंदा होते हैं ऐसी देख कर। ये केस लो जो बिल्कुल एडुकेट है आपका आए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सी अल्फाज आगे हम रखें, मीडिया के सामने नहीं रखें, कौन सी सिक्योरिटी है, किसको बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। हम तो आसानी से जो के काम करते भी नहीं हैं, पहले अनाउंस करते हैं ये होने वाला है। सही बात है। बिल्कुल भी देखो नहीं होना चाहिए शाहिद भाई, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपका आप एडुकेट हो तो सबसे पहले वो चीज़ मुझे आना चाहिए, अंसार बनी को पहुंचना चाहिए, शाहिद भाई को पहुंचना चाहिए,
इकरा बहन को पहुंचना चाहिए। हमें पता है कि हमारे कौन है दोस्त हैं, दुश्मन हैं, ये बात हमें अलाउ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आगे हम कौन से पैंट पे चलेंगे, तो ये इतना आसान नहीं है लोग जैसे समझ के अपना एक चेहरा चमकाते हैं। ये 4 बच्चों की मुस्तकबिल और ज़िंदगी दांव पे लगा हुआ है, मेरा खून खोल रहा है। मैं कौन सी बातें कहूँ कि लोग कल बोलेंगे कि यार आपका जो साथ है, जिसे देखो ऐसे लोग किसी के साथ नहीं होते, जो हर बात आकर शीशे की तरह जो हुई भी नहीं हम बोलेंगे ये भी हमने कर दिया, वो भी कर दिया। ये बहुत गलत है और बहुत दुख है और तकलीफ़ है हमें, यकीन मानो। मैं बात ढकी छुपी नहीं करता, जो होता है खुले अल्फाजों में मैं लिखा पढ़ा तो बिल्कुल नहीं हूँ, मगर मुझे अंदाज़ा है। और लोग बिल्कुल जो हक़ी मानव में जुड़े हुए हैं ना, अच्छे जज साहब हैं, अच्छे एडुकेट हैं, वो बताते हैं ज़रूर अल्फाज ऐसा होना चाहिए था, इस केस में ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा करना था, ऐसा नहीं करना था। ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं है, पूरी दुनिया सुनता है हमें। जो करेंगे वो खुद दरपदर होंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। याद रखना कि किसी ने अपना नुमाइश करने की कोशिश किया, किसी ने अपने चेहरा चमकाने की कोशिश किया ना, वो इस दुनिया में भी ख्वार हैं और आगे भी ख्वार हैं, दरपदर होंगे। ये मेरा एक बाप का बद्दुआ है, कभी खुश नहीं रह सकते कभी भी। जो है ना यार, कुछ काम हो ना हो, आगे अब बड़ी बड़ी बातें लोगों को ये करना ये करना, यार ऐसा नहीं होता, कभी नहीं हो सकता। जब मुझे बुरा लग रहा है, मैं अनपढ़ हूँ, तो लिखे पढ़े लोगों को क्या लगता होगा। सही बात है। 3 साल हो गए यार, आपने भी बहुत, हैदर भाई मेरे ख्याल में आपने सब्र किया, लोगों का एहतराम किया, हाथ बांधे दिल से। हमने क्यों, हमारा कोई किसी दुश्मन कोई नहीं है। जब दुख होता है, तकलीफ होता है, मैं सीधा बात करता हूँ सही बात। कि क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, कौन सी बात हमें रखनी चाहिए थी, कौन सी नहीं रखनी चाहिए थी। भले एपी सिंह हमारा दुश्मन है, वो जो भी काम करता है ना खामोशी से करके गुजरता है। हम करते कुछ नहीं है, बताते सबको हैं। आगे बड़े बातें और इंसानी हमदर्दी जगाना, हम ये करना, आज ये अल्फाज मुझे नहीं कहने थे, मजबूर हो गया हूँ मैं। जो है ना, पानी सर से जब गुजरता है ना, तब शब्दों का, लफ्ज़ों का इस्तेमाल ये किया जाता है कि मैं बहुत परेशान। और जिन लोगों पे हमने भरोसा किया, शायद वो हमें सिर्फ उलझा के रखे हुए थे, सिर्फ एक बात कर रहे थे बाकी हकीकी मानाओं पे, हमारी अदालतों पे केस जहां रखना था, जहां करना था। अफसोस की बात यह है कि शायद हम नहीं रख सके और 2 सालों तक हम बहुत जो है डिस्टर्ब और परेशान रहे। सिर्फ लोगों के आगे हम मज़लूम जो है दिखाना, ये हो गया। इंसानी हमदर्दी अपने पास ले आना, ये बहुत तकलीफ़ बात है। मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मगर बहुत मैं मजबूर हूँ, परेशान हूँ। मैं करूँ तो क्या करूँ, किससे करूँ यार। जिन पे हमने एतबार किया, जिन पे हमने अपनी जैसे सर का ताज आप पे रखें, तो हम बोलेंगे जो करेगा साजिद भाई करेगा। साजिद भाई को भी वो होना चाहिए कि हैदर से मैं पूछूँ तो सही, कितनी हमदर्दी है, क्या है, तुम्हारा दोस्त कौन है, तुम्हारा दुश्मन कौन है, तुम्हारे साथ असल हुआ क्या है। तो आपका फ़र्ज़ बनता है, जब हम आप पे एतमाद करते हैं ना, आपका भी फ़र्ज़ बनता है हमसे बात करना। ऐसे नहीं हमें पता ही नहीं है, पूरी मीडिया को पता है, पूरी मीडिया को पता है, हमें पता नहीं है कि क्या होने वाला है, ये कौन सी केस है, कौन कर रहा है, किस तरीके से हो रहा है। आप जब एक बात नहीं कर सकते, एक फ़ोन नहीं कर सकते, तो आप कितना दिलचस्पी रख सकते हो केस में। ये भी तो बात है कि नहीं। जी बिल्कुल हैदर भाई, आपकी बात यार हम खुला बात करते हैं, बिल्कुल चिट्टा अनपढ़ है, मगर गलत है, गट डंके के चोट पे कहेंगे। यार मेरे 4 बच्चे हैं, ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ अल्लाह ना करे आपके साथ ऐसा हो, आपके बच्चों के साथ ऐसा हो, फिर आप आके बड़ी बड़ी बातें करना, लोगों की हमदर्दियाँ लेना और लोगों को बिठा के बातें करना, आपको अच्छा लगेगा। एक जेन्युइन केस है, 4 बच्चों की ज़िंदगी और मुस्तकबिल दांव पे लगा हुआ है। आप पे कोई बड़ा एतमाद करता है, पूरी दुनिया आपको सपोर्ट करता है, आपके साथ हाथ पे हाथ दे के चलते हैं। आप उन लोगों को क्या मैसेज दे रहे हो? कल लोग क्या सोचेंगे? जो जिन्होंने हमारे ऊपर एतबार किया, जो पीछे हमारे कितने बहन भाई हैं, इंसानियत के नाते बाशऊर और गैरतमंद लोग हमारे पीछे हैं, इंसानियत के लिए खड़े हुए हैं। हिंदू धर्म के हैं, सिख हैं, हर मज़हब के, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, तो वो हमारा जो है इंसानियत के लिए खड़े थे, हैं और हमेशा रहेंगे। मगर हम अपना चेहरा चमकाने के लिए किसी की जज्बातों के साथ खेल के शायद गलत कर रहे हैं। जी हैदर भाई, इंडिया की गवर्नमेंट को क्या मैसेज दोगे लास्ट में? देखो, मोदी जी है, योगी जी है, उनको यकीन मानो आज तो मैं बहुत परेशान हूँ। क्या मैसेज दूँ? 2 सालों तक हमारी यार बेशर्म मीडिया जो कुछ ऐसी होती है, हमारी बिकाऊ मीडिया, मैं उनको नहीं कहता, जो इंसानी हुकूक के आलमबरदार हैं और अच्छे लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए था। और देखो, एक औरत फयाशी फैला रहा है, उनकी बात की अहमियत है, उनकी बात की अहमियत है, मीडिया वाले उनकी बात को फैलाते। हम हक और सच के लिए 2 सालों से रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं,
गिड़गिड़ा रहे हैं, हमारा हेल्प क्यों नहीं होता? जैनोन बाबू में फरहान खान, फरवा बतूल, फरिया बतूल, फरा बतूल लगते जिगर छोटे मासूम हैं, मेरे जान के टुकड़े हैं। कहाँ है मीडिया? मोदी जी तक, योगी जी तक जो है हमारी आवाज़ नहीं पहुँचा होगा? बिल्कुल नहीं पहुँचा होगा तो फिर इन लोगों का कसूर है मीडिया भाई की। मीडिया ये कहती है कि सीमा की बात, झूठी औरत की बात मानती है कि सीमा को मारता था, जो ये अपना करता मुल्क था। लताड़ के आया है, पाकिस्तान को भला बुरा कर रहा है, इस्लाम को बदनाम कर रहा है, ये क्या मीडिया है? असल मीडिया वाले कहाँ हैं जो हक की और सच की बात को आगे करें? मेरे साथ जुल्म और ज्यादती हुआ तो मीडिया जयशंकर साहब को, अमित शाह को आज तक पता नहीं है केस का। 4 बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। 2 सालों से हम रो रहे हैं कि मीडिया वाले भाई आप आगे आओ, अब आपकी हमें ज़रूरत है। आप कहाँ हो? हक और सच की आवाज़ उठाने वाले लोग कहाँ गए? आप वो चीज़ बनते ना, शायद लोग आपको सर आंखों पे बिठाते ना। हमने हमेशा देखो लोगों के जज्बात के साथ खेलने की कोशिश की। अगर हक की बात और सच की बात की होती ना, शायद हम कहीं ना कहीं और किसी जगह इस टाइम पहुँचे होते। देखो मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ। इस वीडियो को आगे से आगे तक पहुँचाना, मोदी सरकार से, योगी सरकार से, जयशंकर साहब, अमित शाह तक पहुँचाना हर बहन भाई का काम है। और मीडिया वाला भाई जो भी वीडियो देख रहे हैं, हमारी एक मैसेज उन आला इदारों तक पहुँचाना और उनको सवाल करना, उनके ज़मीर को झंझोड़ना हर बहन भाई का काम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद। बहुत सारी बातें हैं इंशाल्लाह करेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।